हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हम कक्षा 12 की गणित में बात कर रहे थे धुआंधार सीरीज की, ठीक। और धुआंधार की सीरीज में हम लोग बहुविकल्पी और एक नंबर का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे थे। जो एक नंबर में बहुविकल्पी किस प्रकार से आते हैं और एक नंबर में बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी किस प्रकार से आते हैं, हम इसकी बात चर्चा कर रहे थे, ठीक। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का इस नई क्लास में स्वागत है। एक नए जुनून और नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला सवाल है, आज की क्लास का पहला सवाल, तो आज की क्लास का पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बोल रहा है साइन इनवर्स। क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। क्या बोल रहा है कि का यक्स के सापेक्ष क्या करना है? अवकल गुणांक बोल रहा है, ठीक। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या मानो? y मानो, ठीक। क्या मानना? y। अब देखो यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो मानो क्या कि x बराबर क्या मानो? टेन थीटा। क्या मानो? टेन थीटा। तो अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? टेन इनवर्स एक्स। क्या निकलेगा? टेन इनवर्स एक्स, ठीक। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये तुम्हारा 2 है और ये x है। x की जगह क्या लिख सकते हो? तो टेन थीटा बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर है और यक्स की जगह क्या लिख सकते हो? टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर कह रहा है तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स। बात करें ये क्या है, तो ये तुम्हारा एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। और फार्मूला किसका है? तो फार्मूला तुम्हारा है साइन 2 थीटा का। किसका है? साइन 2 थीटा का, ठीक। y बराबर साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 थीटा। क्या बचेगा? 2 थीटा। फिर बात करते हैं y बराबर 2 इंटू थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? तो थीटा की जगह तुम लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स एक्स। अब तुम्हें क्या करना है? यक्स के सापेक्ष क्या करना है? यक्स के सापेक्ष तुम्हें अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। तो जब अवकलन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स, ये 2 तुम्हारा बाहर हो जाएगा और डी बटे डी एक्स ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है तुम्हारा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 2 का गुणा इसमें कराओगे तो 2 आएगा और नीचे जो तुम्हारा है वही तुम्हारा क्या होगा? यही आएगा, ठीक। तो डी वाई बटे डी एक्स तुम्हारा कितना निकला? 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या निकला? 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जल्दी से नोट करो। इस सवालों की गति को हम तेज करते हैं और आगे ले चलते हैं। और का तो पढ़ियो कैसे? ऐसे पढ़ियो का। देखो आज की क्लास का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल हमसे बोल रहा है कि y बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स। क्या बोला है? कॉस इनवर्स साइन एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। क्या कर रहा है? यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, ठीक। देखिए, एक तो तुम्हारा तरीका क्या होगा, इसके दो तरीके हैं हल करने के। एक तो तुम्हारा क्या, सीधे यक्स के सापेक्ष क्या किया? यक्स के सापेक्ष अवकलन किया। क्या किया? अवकलन, ठीक। तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा, बराबर डी बटे डी एक्स हो जाएगा और ये तुम्हारा कॉस इनवर्स साइन यक्स आ जाएगा, ठीक। सिंपल सा है। कॉस इनवर्स इसको थोड़ी देर यक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? तो होता है माइनस का 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, लेकिन यक्स की जगह है क्या? साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर यक्स, ठीक। अब हम साइन एक्स का हम दोबारा करेंगे तो डी बटे डी एक्स ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा, ठीक। माइनस का 1 और बटे रूट के अंदर
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह तुम लिख सकते हो क्या, कॉज स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हो, कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स की बात की जाए तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स का गुणा -1 में कराओगे तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, बटे रूट से जब काज स्क्वायर एक्स निकालोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, एक कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। काट पीट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक, और इसका एक तरीका और है, पहला तरीका तुम्हारे सामने ये है, ठीक, कि डायरेक्ट कर दो। अब दूसरा तरीका क्या है, y बराबर हमें दिया गया है क्या, कॉस इनवर्स साइन एक्स। क्या दिया गया है, y बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स। ठीक, अब हमें पता है क्या कि एक फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है, 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। ठीक, y बराबर कॉस इनवर्स, इसकी जगह ये मान लो कि ये साइन एक्स साइन थीटा के लगभग सेम टू सेम है, तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस एक्स। वाई बराबर कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या, 90 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो जब अवकलन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स आएगा, इस 90 का करोगे तो डी बटे डी एक्स 90 हो जाएगा, माइनस का डी बटे डी एक्स, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये तुम्हारा अचर पद है, यानी कि 90 तुम्हारा क्या है, अचर पद। और जब हम अचर पद का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, और जब यक्स का अवकलन करोगे तो 1 आता है, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स का राइट आंसर क्या होगा, -1 आएगा। ठीक, देखो इस तरीके से भी ये आंसर आ रहा है और इस तरीके से भी ये आंसर आ रहा है, जो तुम्हें सरल लगे वही तुम्हें क्या करना है, लागू करना है, यानी फॉलो करना है। ठीक, बाकी दोनों के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ हमें एक तरीके से हल करना है, क्योंकि तुम्हें एक ही तरीके के नंबर देगा। अगर दोनों तरीके से करोगे तो दोनों नंबर तुम्हारा क्या होगा, काट देगा। ठीक, तो इसे जल्दी से नोट करो इसे। आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल, और आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि x बराबर 4t, x बराबर 4t और y बराबर 4/t, y बराबर 4/t, तो हमसे क्या कह रहा है, dy बटे dx बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऑप्शन की बात की जाए तो -1/t, छोड़ो ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस क्या करना है, इसे हल करना है। क्या करना है, इसे हल करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 4t से हल करेंगे। क्या करेंगे, 4t से। देखिए इसमें भी t है और y वाले में भी t है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो जब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dx बटे dt आएगा, और 4 बाहर हो जाएगा तो d बटे dt, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो dx बटे dt की बात करें तो 4 इंटू जब t है और t का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये तुम्हारा dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, dx बटे dt बराबर कितना, जब 4 का गुणा 1 में कराओगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, y बराबर 4/t से हल करना है। क्या करना है, y बराबर 4/t से। हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो जब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बटे dt बराबर 4 इंटू डी बटे dt और 1/t। ठीक, हमें इसका अवकलन करना है, तो dy बटे dt बराबर 4 इंटू 1/t की बात करें तो तुम सोचो 1/t का log t लिख दे तो ये तुम्हारा क्या होगा, log 1/t log x, ये 1/t log t जब कब होता, जब तुम्हारा समाकलन करते। ठीक, क्योंकि 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। अब हम इसका करेंगे तो मैंने फार्मूला जिक्र किया था, कई बार कर चुका हूं, कि अगर तुम्हें इस प्रकार का फार्मूला हो d बटे डी एक्स 1/x की पावर n, तो हमें क्या करना, ये पावर ऊपर ले जानी, लेकिन माइनस में, और नीचे पावर में हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। ठीक, तो हम यही प्रोसेस करेंगे, इसमें एक पावर 1 मान लेंगे, ऊपर पावर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और इसमें हम एक जोड़ेंगे तो t की पावर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, t की पावर 2, यानी कि dy बटे dt बराबर तुम्हारा क्या आ गया, -4/t
टी स्क्वायर। क्या आया? माइनस का 4/t²। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है dy/dx। क्या ज्ञात करना है? dy/dx। ठीक, जब y को हल किया तो क्या आया? जब y को हल किया तो माइनस का 4/t² आया। ठीक, जब x को हल किया तो x को हल करने पर क्या आया? 4 आया। अब देखिए 4 के नीचे t², इस 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, और अंदर अंदर बाहर बार क्या करा दो? गुणा। जब 1 का गुणा -4 में करोगे तो -4 आएगा, जब 4 का इसमें गुणा करोगे तो 4t² आएगा। काट पीट दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -1/t²। यानी कि dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? -1/t²। और यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए इस प्रश्न का, ये तुम्हारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए। सवालों की गति को और तेजी से बढ़ाते हैं ताकि हमारे जल्दी से जल्दी क्या हो सके? सवाल खत्म हो सके। देखिए आज की क्लास का चौथा नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए 13, 14 और 15, 16, 17 और 18, 19, 20 और कितने? 21। ठीक, बराबर में 0। ठीक, क्या है? बराबर में 0। हमें इसे क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? इसे हल करना है। ठीक, यानी कि हमें एक प्रकार से सिद्ध करना है। हल तो करने की बात ही दूसरा, हमें क्या करना है? इसे बराबर में सिद्ध करना है। बराबर में 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक, एक नंबर का है, ज़्यादा नंबर का है नहीं, यानी कि हमें लॉन्ग नहीं करना है, बिल्कुल इजी टाइम में करना है। सॉरी। देखिए हम क्या करें, अगर हम इस वाली लाइन को इस वाली लाइन में घटा दें, ये तुम्हारी क्या है? पंक्ति है। R1 पंक्ति को हम R2 में घटा दें। क्या करें? R1 पंक्ति को R2 में हम क्या करें? घटा दें। चलो घटाओ। यानी कि R2 चेंज टू R2 माइनस का R1। ठीक, हम क्या कर रहे हैं? इस वाली लाइन को इस दूसरी वाली लाइन में हम क्या करें? घटा रहे हैं। ठीक, और इसी वाली लाइन को हम तीसरी लाइन में भी घटाएंगे, यानी कि R3 चेंज टू R3 माइनस का R1। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला कि ऊपर वाली जो लाइन है वो तुम्हारी सेम टू सेम है। ये तुम्हारी 14 है, हमें ये वाली लाइन घटानी है। ये तुम्हारा 17 है और ये तुम्हें क्या करना है? 16 घटाना है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? 20 है और ये हमें 19 क्या करना है? घटाना है। यही तो चीज़ लिखी थी। क्या लिखी थी? कि R2 चेंज टू R2 माइनस R1, यानी कि दूसरी वाली लाइन को पहली वाली लाइन में घटाना है। ठीक, अब क्या करना है? तीसरी वाली लाइन को पहली लाइन से घटाना है। तो तीसरी लाइन में क्या है? 15 और घटाना क्या है हमें? पहली लाइन। ये तुम्हारा क्या है? 18 माइनस 16। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? 21 माइनस ये तुम्हारा क्या होगा? 19। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारा 13, इसमें घटाओगे तो 1 आएगा, और 15 में 13 घटाओगे तो 2 आएगा। ये तुम्हारा 16 और 17 में 16 गया तो 1 बचेगा, और 18 में 16 गया तो 2 बचेगा। ये तुम्हारा 19। ठीक, और 20 में 19 गया तो 1 बचेगा, 21 में 19 गया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, R3 से तुम क्या कर लो? 2 कामन कर लो। क्या करो? 2 कामन कर लो। तो लिखो R3 से क्या? R3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, R3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, तो जब उभयनिष्ठ लोगे तो तुम्हारा 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक, ये बचेगा 13, 16 और ये तुम्हारा 19। ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, ये 1, ये 1। ठीक, अब देखिए ये तुम्हारा छोड़िए, बात की जाए तो ये तुम्हारी दूसरी लाइन है, ये तुम्हारी तीसरी लाइन है। ठीक, तो दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को गौर से देखो, 1 1 1 1 1 1 सब क्या है? बराबर है। तो लिखो यहाँ पर क्या? R2 व R3 व R3 क्या है? के अवयव समान है। क्या है? समान है या बराबर है। तो लिखो अतः इस सारणी का
इस सारणिक का मान, इस सारणिक का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। लेकिन ये तुम्हारा 2 है, हमें इसका मान बता रहा है शून्य होगा। ठीक, तो 2 इंटू 0 तब तुम्हारा क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 कॉलम के अवयव समान है तो उस सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो ये तुम्हारा 2 था, इस सारणिक का तुम्हें मान 0 बताया था, ना कि इस पूरे का 0 बताया था। तो इस सारणिक का मान 0 बताया, तो ये 2 इंटू में 0 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। ठीक, अतः ये तुम्हारा क्या है? जो हमसे कह रहा था वही तुम्हारा क्या है? सिद्ध होकर आ रहा है, यानी कि बात क्या है? हमारी सही है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो और फिर आगे बताते हैं। हो गया? देखो अगला सवाल, आज की क्लास का 5वां सवाल क्या कह रहा है? आज की क्लास का 5वां सवाल बोल रहा है कि सारणिक, क्या बोल रहा है? सारणिक 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। ठीक, कह रहा है का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? का मान ज्ञात करो। ठीक, अगर देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। अगर तुम लोग सोचो कि सिंपल है तो ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक, तो देखो कैसे करना कैसे है। अगर हमें कहीं भी सारणी अगर हम हल कर रहे हैं तो कोई 2 अवयव 0 हो जाएं। क्या हो जाएं? किसी कॉलम में या किसी पंक्ति में 2 अवयव 0 हो जाएं तो उसी के सापेक्ष तुम्हें क्या करना है? प्रसार करना है। क्या करना है? उसी के सापेक्ष तुम्हें प्रसार करना है। बात की जाए तो ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारी ये पंक्ति कौन सी है? तो ये तुम्हारा कॉलम है। क्या है? ये तुम्हारा C1 कॉलम, ये तुम्हारा C2 कॉलम और ये तुम्हारा क्या है? C3 कॉलम। तो 2 पंक्ति इसमें क्या 2 अवयव क्या हैं? 0 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? C3 के सापेक्ष प्रसार करना पड़ेगा। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर ठीक, तो प्रसार करेंगे तो कैसे? ये हमें 4 लेना पड़ेगा, इसके सामने सारा खत्म, इसके नीचे सारा खत्म। ठीक, 1 का गुणा -1 में कराए तो -1 आया, हमें बीच में माइनस लगाना पड़ता है। तो 4 का गुणा 3 में कराओगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, यानी कि 12 आएगा। 4 इंटू ये माइनस का 12, ये माइनस का 1 तो माइनस का 13 हो जाएगा। और जब इसमें गुणा कराओगे तो 14 चौको कितना होता है? 52 होता है कि 56 होता है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 52 आएगा। क्या आएगा? माइनस का। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो नोट करिए इसे। ठीक, तो आप लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर 56 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 देखा, उधर 13 देखा, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पढ़ा कहते से याद होगा। 13 चौको 56। ठीक, तो नोट करिए, उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। देखिए आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का 6ठा नंबर सवाल। देखो 6ठा नंबर सवाल, 6ठा नंबर सवाल कह रहा है 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3। ठीक, और ये बराबर में तुम्हारा दिया गया क्या? 49। क्या दिया गया है? 49। ये तुम्हारा 6 6 2 3 6 -3 -16 20 12, और कह रहा है इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए जब इस प्रकार के सवाल अगर आ रहे हैं या कोई पेपर में आया है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये जो तुम्हें दिया गया है, और पहली बात तो अगर इस प्रकार का सवाल आ रहा है तो बहुत ज़्यादा 2 नंबर का, नहीं तो 1 नंबर का पक्का देगा। ठीक, सोचो 5 नंबर को तो कभी नहीं देगा तुम्हें। अगर इस प्रकार के सवाल हैं तो सबसे पहले हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको इस रूप में बनाओ जिसके बराबर तुम्हें मान दिया गया हो। ठीक, तो हमें क्या करना है? इस रूप में बनाना है। अगर बनाना है तो देखा जाए तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो इससे हम क्या करें? 2 कॉमन कर लें। क्या करें? इससे हम 2 कॉमन कर लें।
तो लिखो C1, ये तुम्हारा क्या है, कॉलम है, पहला कॉलम है, तो लिखो C1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट एक ही लाइन में सारा उभयनिष्ठ ले रहे हैं, ठीक। इस दूसरे कॉलम में इसमें बात की जाए तो 1 है, 2 है, -1 है, तो इससे क्या कॉमन किया जाए, इससे तुम्हें 3 कॉमन करना पड़ेगा, कितना, 3। तो लिखो C2 से 3 उभयनिष्ठ लेने पर, C2 से 3 उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो ये 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब बात इसकी आती है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है। तो क्या करो, हमें यहाँ से कितना कॉमन लेना पड़ेगा, तो जब 4 का भाग 16, सॉरी, जब 4 से इससे 16 को भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 4 उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 4 उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। तो हमें C1 से 2 कॉमन करना है, C2 से 3 कॉमन करना है, और C4 से हमें कितना कॉमन करना है, 4। यहाँ से जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, इससे 2 कॉमन करोगे तो 3 आएगा, इससे 2 कॉमन करोगे तो 1 आएगा, इससे जब 3 कॉमन करोगे तो 1 आएगा, इससे जब 3 कॉमन करोगे तो 2 आएगा, इससे जब कॉमन करोगे तो -1 आएगा, इससे जब 4 कॉमन करोगे तो -4 आएगा, और जब इससे 4 कॉमन करोगे तो 5 आएगा, और जब इससे 4 कॉमन करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। अब देखिए इसका हम गुणा करा दें, ना करो, हटाओ। ये तुम्हारा 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू, इसकी बात करें तो इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, 49 है, कितना है, 49। अब इसका गुणा करा लोगे, अब इसका गुणा करा लोगे। अब हमें इतना गुणा तो आता नहीं है, पता नहीं कितना आएगा। आप लोग हमें क्या करें, इसका आंसर तो सबसे पहले तो स्वयं गुणा करें, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर ज़रूर भेजें, क्या होगा या क्या आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको फील होता हो कि हमें बिल्कुल कोचिंग की तरह पढ़ाया जा रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कुछ भेजें, गुड मॉर्निंग, गुड, कुछ भी भेजें, और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरीके वीडियो बनाने से, ठीक। तो जल्दी से इसे गुणा करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से दागिए गोली की तरीके से, और हम बढ़ाते हैं अगले सवाल की ओर। आज की क्लास का 7वां सवाल, और 7वां सवाल हमसे कह रहा है, कह रहा सिद्ध करो 1 0 0, ठीक, 3 π/10 कॉस 3 π/10, ठीक, और क्या कह रहा है, साइन 3 π/10। इधर बात की जाए तो इधर 2 π/10 है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा साइन 2 π/10, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस 2 π/10, ठीक। बराबर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0। हमसे कह रहा है सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। मैंने एक अभी सेम टू सेम ऐसा ही सवाल किया, बताया कि अगर किसी सारणिक में अगर एक पंक्ति के 2 अवयव 0 हों, या किसी एक कॉलम के 2 अवयव क्या हों, 0 हों, तो हमें जिस पंक्ति या कॉलम के अवयव 0 हों उसी के सापेक्ष तुम्हें क्या करना है, अवकलन कर देना है, ठीक। तो ये बात की जाए तो ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये तुम्हारा क्या है, C3 है, ठीक। C1 में तुम्हारे 2 अवयव 0 हैं, एक ये और एक ये, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, C1 के सापेक्ष प्रसार करना पड़ेगा, ठीक। डायरेक्ट करना है, फिर तमाम लाम झाम नहीं करना, ठीक। तो C1 के सापेक्ष तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, प्रसार करना है, ठीक। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या करने पर, प्रसार करने पर, ठीक। जो चीज़ दी गई है वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसके सामने वाला ये खत्म, इसके नीचे वाला ये सारा खत्म। कॉस, सॉरी, इसका इसमें गुणा कराओगे तो कॉस 3 π/10 इंटू में कॉस 2 π/10 आएगा। अब जब इसका इसमें गुणा कराओगे तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, जो इसमें गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा साइन 3 π/10 और इंटू में साइन 2 π/10, ठीक। बराबर में हमें क्या करना है, 0 सिद्ध करना है, बाद में देखा जाएगा। जब 1 का गुणा इसमें कराओगे तो यही सारा आएगा, क्या आएगा, कॉस 3 π/10 इंटू में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस 2 π/10 माइनस का साइन 3 π/10
इंटू में साइन 2π/10। यहाँ से तुम्हें एक फार्मूला याद आना चाहिए, वैसे तो 3-4 फार्मूले लेकिन एक ही याद आ जाए बहुत है। फार्मूला कौन सा, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस लगाओ, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक, साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, ठीक। ये तुम्हें फार्मूला याद आना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक फार्मूला लिख के भेजें, क्या फार्मूला लिखें, कॉस ए माइनस बी, क्या किसका फार्मूला लिख के भेजें, कॉस ए माइनस बी का, ठीक। इस फार्मूले को पुटअप करते हैं तो ये तुम्हारा क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फार्मूला किसका है, तो कॉस ए प्लस बी का है। ए की बात की जाए तो ए का मान तुम्हारा कितना है, 3π/10 है, कितना है, 3π/10। प्लस का फार्मूला है तो प्लस लगाओ, बी का मान कितना है, तो बी का मान तुम्हारा 2π/10 है, कितना है, 2π/10। तो कॉस दोनों का हर सेम है, और अगर दोनों का हर सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम तुम्हें 10 लेना पड़ेगा। ये वाला तुम्हारा 3π प्लस 2π और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस, इसको जोड़ दोगे तो 5π/10, 5 से काट दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस π/2। ये इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा कॉस 90 लिखा है, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि साइन 90 का मान और टेन 90 का मान कितना होता है, ठीक। इंतज़ार रहेगा हमें आपके आंसर का, और आपके दिमाग की खंगाली कैसे की जाती है ये हमें क्या होगा, इंतज़ार रहेगा। तो नोट करें जल्दी से। आज की क्लास का 8वां नंबर सवाल है, 7वां हो गया है, ठीक। देखिए 8वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1, फिर तुम्हें दिया गया है क्या, ओमेगा, ठीक। ये है और हमें सिद्ध क्या करना है, बराबर में 0 सिद्ध करना है, क्या करना है, बराबर में 0 सिद्ध करना है, ठीक। तो देखा जाए तो ये सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी में है नहीं, तुम्हारे कोर्स से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा और ये पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग क्या इसे मैं पूरी तरीके से समझा सकूँ। क्योंकि ये जब जब फर्स्ट ईयर और इंटर एक ही क्लास, दोनों मतलब दोनों कोर्सों को जॉइंट था, तब इस प्रकार के सवाल आते थे। अब ये तुम्हारे कोर्स से हट चुका है, लेकिन लगाना कैसे है, आइए देखिए हम क्या करते हैं, इसको सबको एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस का C3। तो एक इसमें जोड़ना है तो प्लस ओमेगा, इसको भी जोड़ना है तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला तुम्हारा ओमेगा और ये वाला तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये वाला तुम्हारा एक, ये वाला तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला तुम्हारा एक और ये वाला तुम्हारा ओमेगा, ठीक। ये बात की जाए तो ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये एक है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये एक है, ये ओमेगा है, ठीक। अब बात आती है कि हम इसे क्या करें, इसे क्या करें, इसे क्या करें। बात की जाए तो तीनों तुम्हारे क्या एक सेम टू सेम कैटेगरी में लिखे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही तो लिखा है। लेकिन इसका भी क्या होता है, फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो डायरेक्ट तुम्हें एक फार्मूला तुम्हें और याद करना है, क्या कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, क्या होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो जब मान यहाँ पर रखेंगे तो 0, यहाँ पर मान रखेंगे तो 0, यहाँ पर मान रखेंगे तो 0। ये वाला तुम्हारा ओमेगा, ये वाला तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला 1 और ये वाला तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला 1 और ये वाला तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए जब कभी भी सारणिक में कोई एक पंक्ति या कोई एक कॉलम क्या हो, जब किसी पंक्ति में कोई एक कॉलम या कोई एक पंक्ति अगर उसके सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, सभी अवयव शून्य हो, तो उस सारणिक का मान हमेशा याद रखना क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य। जो कि हमसे सिद्ध करा रहा था वही तुम्हें क्या है, सिद्ध करा रहा है, ठीक।
तो जल्दी से नोट करिए इसे और सवाल आगे बताते हैं। आज की क्लास का 9वां नंबर सवाल, और 9वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और ए है तुम्हारा 5,4, बिंदु बी है तुम्हारा -2,4 और बिंदु सी है तुम्हारा 2,-6। हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बात की जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो 1/2 होता है और x1 y1 1 होता है, x2 y2 1 होता है, x3 y3 1 होता है। आप लोग इस वाली पंक्ति को इस जगह भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर तुम्हारा क्या आएगा? वही आएगा। ये जो 1 1 1 लिखा, ये आखिरी में न करके आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक, x1 y1 के मान कहाँ से? ये x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ये x3 का, ये तुम्हारा y3 का। ठीक है, हल करते हैं तो 1/2, x1 का मान 5 है, y1 का मान 4 है, 1 आ जाएगा, और x2 का मान -2 है और y2 का मान 4 है और 1 आ जाएगा। x3 का मान तुम्हारा 2 है, y3 का मान -6 है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर तुम्हारा मन है क्या कि 2 जीरो कर दें, क्या कर दें? 2 जीरो कर दें, फिर प्रसार कर दें, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो डायरेक्ट प्रसार कर दो। क्या करो? डायरेक्ट प्रसार कर दो। लेकिन हम क्या करेंगे? 2 को जीरो कर लेंगे। 2 को जीरो कैसे? हम इसे जीरो कर लेते हैं और इसे जीरो कर लेते हैं। यानी कि हम बात करें किसकी? तो R2 में हम क्या करें? R1 को घटा दें, और R3 में हम क्या करें? तो R3 में हम R1 को घटा दें। यानी कि पहलिया लाइन को दूसरिया लाइन में घटाएं और पहलिया लाइन को तीसरिया लाइन में घटा दें। ठीक, तो जब घटाएंगे तो 1/2, ऊपर वाली लाइन तुम्हारी 5 4 1 जैसी है वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये -2 है, ऊपर वाली लाइन घटानी है। ये 4 है, ऊपर वाली लाइन घटानी है। ये तुम्हारा 1 है, ऊपर वाली लाइन तुम्हें क्या करनी है? घटानी है। ठीक, ये तुम्हारा 2 है, ऊपर वाली लाइन घटानी है। ये तुम्हारा -6 है, ऊपर वाली लाइन तुम्हें क्या करना है? घटाना है। और 1 है, हमें क्या करना है? ऊपर वाली लाइन को घटाना है। तो 1/2 5 4 1, इसमें घटाओगे तो -7 आएगा, इसमें घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसमें घटाओगे -3 आएगा, इसमें ये घटाओगे नहीं तो जोड़ना पड़ेगा तो -10 आ जाएगा, और ये कट पिट के तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। मैंने बताया था अगर किसी सारणिक में कि कोई पंक्ति के 2 अवयव शून्य हो या किसी कॉलम के 2 अवयव शून्य हो तो हमें क्या करना है? उसी के सापेक्ष डायरेक्ट प्रसार कर देना है। तो ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये तुम्हारा C3 है। तो हमें क्या करना है? C3 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। क्या करना है? C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या करने पर? प्रसार करने पर। ठीक, तो जब प्रसार करोगे, क्या करोगे? प्रसार, तो 1/2 ये तुम्हें 1 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। इसके सामने वाला नीचे वाला सब खत्म हो जाएगा। -10 का गुणा -7 में कराओगे तो -7 इंटू -10 -3 का गुणा 0 में कराओगे तो सब 0 आ जाएगा। यानी कि 1/2 इंटू इसका इसमें गुणा कराओगे 70 आएगा, और काट पीट दोगे तो 35। इसे हम लिख सकते हैं क्या? वर्ग इकाई। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे? वर्ग इकाई। ठीक, और यही तुम्हारा क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक, अगर आपको वॉइस में प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी वॉइस को तो बदल नहीं सकते, आप अपने होम थिएटर में चलाइए फिर हमें। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे। आज की क्लास का 10 नंबर सवाल, और 10 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु, क्या कह रहा है? दर्शाइए कि बिंदु
ए कामा बी प्लस सी, ठीक, और बी कामा सी प्लस ए। फिर कह रहा है और क्या कह रहा है, और सी कामा ए प्लस बी, सी कामा ए प्लस बी हमसे कह रहा है संरेखी हैं। क्या है, संरेखी हैं, ठीक। हमें बिंदु दिए गए ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए, सी कामा ए प्लस बी, और हमसे क्या कह रहा है, संरेखी हैं। क्या कह रहा है, संरेखी हैं। देखा जाए तो इजी तरीका है, क्योंकि जब संरेख होने का जो फार्मूला होता है, संरेख होने का जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा क्या होता है, संरेख होने का जो फार्मूला होता है बराबर में 0 करना पड़ता है। त्रिभुज के क्षेत्र में यहाँ पर 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1/2 नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर x1, यहाँ पर y1, यहाँ पर 1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, यहाँ पर 1, यहाँ पर x3, यहाँ पर y3, यहाँ पर 1। बस कुछ नहीं करना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक। मान पुटअप करना है। क्या करना है, मान पुटअप करना है, ठीक। तो 0 बराबर x1 की बात की जाए तो a है, और y1 की बात की जाए तो b प्लस सी है, इधर 1 हो जाएगा। x2 की बात की जाए तो b है, और y2 की बात की जाए तो c प्लस a है, इधर 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर बात की जाए x3 की तो c है, y3 की बात की जाए तो a प्लस का b है, ये तुम्हारा क्या है, 1 है, ठीक। देखिए अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको इसमें जोड़ दो। क्या करो, या इसको इसमें जोड़ दो। तो हमें हम क्या करेंगे, C2 में C1 को जोड़ देंगे, ठीक। यानी कि C2 चेंज टू C2 प्लस C1, हम इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो 0 बराबर ये वाला तुम्हारा A B C जैसा ही वैसा बने रहेगा। जब इसमें जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको जोड़ो तो a प्लस सी प्लस बी, इसमें इसको जोड़ो तो a प्लस बी प्लस सी, और ये तुम्हारा 1 1 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो बात की जाए, इसमें देखो सब सेम टू सेम है, बस आगे पीछे बाकी सब क्या है, सेम टू सेम है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, C2 से a प्लस बी प्लस सी तुम्हें क्या करना है, उभयनिष्ठ लेना है। क्या लेना है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेने पर। क्या लेने पर, कॉमन, ठीक। तो जब कॉमन ले लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये तुम्हारा a b c 1 1 1 1 1 1। मैंने अभी बताया था कि अगर किसी भी सांडिक में किसी दो पंक्ति या दो कॉलम के अवयव समान है, क्या है, अवयव समान है, तो उस सांडिक का मान कितना होता है, तो उस सांडिक का मान 0 होता है। यानी कि ये दो कॉलम सेम टू सेम, इनके अवयव सेम टू सेम है, तो इस कॉलम के क्या होंगे, इस सांडिक का मान कितना होगा, 0 होगा। और जब 0 का गुणा किसी में कराया जाता है तो क्या आता है, 0, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपकी क्लास इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं इस क्लास से तुम्हारे सवाल आएंगे पेपर में, और 100% आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तड़कते भड़कते क्वेश्चनों के साथ। तो आप लोग हमारा इंतज़ार करिए, हम आपका कर नहीं सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी क्लास लगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद। और आज है 23 तारीख, कल है 24, फिर परसों 25 है, तो ठीक है। तो बढ़िया, मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि आप लोग बढ़िया कागज़ में साइन कराते रहें और बढ़िया तकिए के नीचे रख के सो जाएं, फिर आपको 25 तारीख को सुबह कुछ न कुछ मिलेगा। मैंने बताया था कि 2 आपको राजभोग मिलेंगे, इतने बड़े बड़े, काल्पनिक तौर पर आप खा नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ठीक है।